क्या सिर्फ एक विशिष्ट ध्वनि को बार बार दोहराने से इंसानी हड्डियां मजबूत हो सकती हैं, या कुछ खास शब्दों का कंपन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को चुनौती दे सकता है? आधुनिक विज्ञान शायद इसे तुरंत खारिज कर दे। बिल्कुल, लेकिन आज के हमारे विश्लेषण का विषय गायत्री चैतन्य ठीक यही असाधारण दावा करता है। आज की इस गहन चर्चा में हम सीधे इसी विषय के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। एकदम सही। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि गायत्री चैतन्य किस प्रकार एक अति प्राचीन मंत्र को आधुनिक विज्ञान के पैमानों के साथ जोड़ता है। मतलब जैसे हार्मोनल संतुलन, ध्वनि भौतिकी या विकिरण। हाँ, इन सभी को मिलाकर ये इसे एक समग्र चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रस्तुत करता है। ये केवल एक धार्मिक प्रार्थना का पाठ नहीं है, ये मानव शरीर की जैव रासायनिक संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों का एक बहुत ही विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन है। और यही बात इस विषय को इतना आकर्षक बनाती है। ये विषय केवल आस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बड़े दावों तक जाता है। गायत्री चैतन्य की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि ये मंत्र कोई साधारण शब्द समूह नहीं है, बल्कि हर मर्ज की दवा है। सही बात है। इसमें इसे सभी प्रकार की व्याधियों के लिए एक दिव्य औषधि और असाध्य रोगों के लिए रामबाण कहा गया है। अब देखिए, किसी भी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में सार्वभौमिक औषधि या पैंसिया की अवधारणा को लगभग असंभव माना जाता है। तो गायत्री चैतन्य इस दावे का आधार क्या बताता है? इसका सबसे बड़ा और मूल आधार सूर्योपासना है, मतलब सूर्य की आराधना। गायत्री चैतन्य के अनुसार सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अच्छा। जब इस मंत्र के विशिष्ट अक्षरों का उच्चारण किया जाता है तो माना जाता है कि वो उच्चारण सीधे उस ब्रह्मांडीय सौर ऊर्जा को आकर्षित करता है। ये ऊर्जा शरीर के चारों ओर एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली रक्षा कवच का निर्माण करती है। तो ये बीमारी के आने के बाद उसका इलाज करने पर केंद्रित नहीं है? एकदम नहीं। ये उस ऊर्जा क्षेत्र को इतना सघन बना देता है कि रोग शरीर की सीमा में प्रवेश ही ना कर सके। तो क्या इसे हम एक प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य केंद्र मान सकते हैं, जो बीमारी आने से पहले ही उसे रोक देता है? ये उपमा एकदम सटीक है। आधुनिक चिकित्सा मुख्य रूप से बीमारी के लक्षणों पर प्रहार करती है, लेकिन गायत्री चैतन्य एक निवारक प्रणाली की बात करता है जो संपूर्ण अस्तित्व को एक इकाई मानता है। मतलब शरीर, मन, प्राण और आत्मा, चारों को? बिल्कुल। जब इन चारों स्तरों पर एक साथ काम होता है तो शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि कोई भी बाहरी संक्रमण टिक नहीं पाता। ये एक सार्वभौमिक ढाल की तरह काम करने का दावा है। ये रक्षा कवच की अवधारणा बहुत दिलचस्प है, लेकिन अगर ये कवच बाहरी बीमारियों को रोकता है तो क्या ये शरीर के भीतर मौजूद ठोस ढांचे पर भी असर डालता है? ठोस ढांचे से आपका मतलब? जैसे हमारी हड्डियों या रक्त संचार पर कोई भौतिक असर। गायत्री चैतन्य में मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय में सुधार और रक्त संचार के सुगम होने का स्पष्ट उल्लेख है। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन जो दावा मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो कंपन के प्रभाव से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि मंत्र के उच्चारण से जो कंपन पैदा होता है उससे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी बढ़ता है, जिससे हड्डियों का घिसना कम होता है। सही कहा। एक मिनट यहाँ रुकते हैं। ध्वनि विज्ञान तक तो बात समझ आती है, लेकिन एक ध्वनि तरंग शरीर के भीतर कैल्शियम या विटामिन डी कैसे बना सकती है? क्या इसमें इस तंत्र को समझाया गया है? देखिए, ये दावा निश्चित रूप से पारंपरिक जीव विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है, पर गायत्री चैतन्य में इस प्रक्रिया को बहुत ही भौतिक तरीके से समझाया गया है। कैसे? जब हम बोलते हैं तो स्वर यंत्र से पैदा होने वाली तरंगें शरीर के विभिन्न अंगों से टकराती हैं। गायत्री चैतन्य के अनुसार निरंतर और लयबद्ध उच्चारण एक विशेष प्रकार की आवृत्ति उत्पन्न करता है, एक फ्रीक्वेंसी। हाँ। ये कंपन सीधे अस्थि मज्जा और शरीर के कंकाल तंत्र के भीतर एक सूक्ष्म मालिश या यांत्रिक उत्तेजना का काम करता है। यानी ये कंपन एक भौतिक बल की तरह काम कर रहा है जो कोशिकाओं को झकझोरता है। ठीक यही तर्क है। गायत्री चैतन्य दावा करता है कि इस विशिष्ट उत्तेजना के कारण शरीर की आंतरिक रसायन प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। ये ग्रंथियों को इस तरह से उत्तेजित करता है कि शरीर कैल्शियम का अवशोषण तेजी से करने लगता है। और विटामिन डी का क्या? चूंकि यह पूरी प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करने के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए ध्वनि का कंपन शरीर की कोशिकाओं को उस सौर ऊर्जा को विटामिन डी में बदलने के लिए अधिक ग्रहणशील बना देता है। इसी कारण हड्डियां मजबूत होती हैं। ये बहुत ही विस्तृत व्याख्या है, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। गायत्री चैतन्य एक और दावा करता है
जो भौतिकी के नजरिए से बहुत अचंभित करने वाला है। आप इंफ्रारेड किरणों वाले दावे की बात कर रही हैं? बिल्कुल। इसके अनुसार निरंतर जप से शरीर में इंफ्रारेड किरणें प्रवेश करती हैं, जो कोशिकाओं को पुनर्जीवन देती हैं और दर्द निवारक का काम करती हैं। ये भी स्पष्ट किया गया है कि अल्ट्रावायलेट किरणें हानिकारक होती हैं, जबकि इंफ्रारेड उपचारात्मक है। सही है। तो मंत्र की ध्वनि तरंगों का सीधे इंफ्रारेड किरणों में बदल जाना, ये प्राचीन आस्था और आधुनिक भौतिकी का एक शाब्दिक मिश्रण लगता है। क्या यह ध्वनि की ऊर्जा का कोई रूपक है? नहीं, गायत्री चैतन्य इसे किसी ही रूपक के तौर पर नहीं बल्कि एक वास्तविक ऊष्मागतिक और भौतिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। विज्ञान में हम जानते हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल अपना रूप बदलती है। ध्वनि ऊर्जा भी घर्षण के माध्यम से ऊष्मा ऊर्जा में बदल सकती है। अच्छा, इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे माइक्रोवेव ओवन काम करता है। वह सीधे गर्मी नहीं देता, बल्कि तरंगे भेजता है जो भोजन के भीतर पानी के अणुओं में कंपन पैदा करके ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। क्या गायत्री चैतन्य का दावा भी कुछ ऐसा ही है? ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। गायत्री चैतन्य के अनुसार मंत्र की विशिष्ट ध्वनि तरंगें जब ऊतकों और कोशिकाओं से गुजरती हैं तो वो एक प्रकार की उपचारात्मक ऊष्मा या इंफ्रारेड ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं, जो दर्द कम करती है। एकदम। विज्ञान में इंफ्रारेड किरणों को उनके हीटिंग इफेक्ट के लिए जाना जाता है, जो मांसपेशियों की गहराई तक जाकर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है। दावा यह है कि मंत्र जपने वाला व्यक्ति अपने ही शरीर के भीतर ये चिकित्सा उत्पन्न कर लेता है। और अल्ट्रावायलेट किरणों को विनाशकारी बताया गया है। हाँ, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि इंफ्रारेड एक प्राकृतिक हीलर है। हड्डियों और भौतिक शरीर पर पड़ने वाले इस असाधारण प्रभाव के बाद अब ये समझना आवश्यक है कि इस पूरी प्रक्रिया का हमारे नर्वस सिस्टम या हृदय पर क्या असर होता है। गायत्री चैतन्य बताता है कि गहरी सांसों के कारण हृदय पर दबाव कम होता है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। ये हिस्सा काफी हद तक आधुनिक कार्डियोलॉजी से मेल खाता है। बिल्कुल। असल में ये शरीर विज्ञान के उन नियमों पर आधारित है जिन्हें हम आज आसानी से माप सकते हैं। जब कोई व्यक्ति एक निश्चित लय में जाप करता है तो उसे अपनी श्वास को नियंत्रित करना पड़ता है। मतलब श्वास को लंबा खींचना और धीरे धीरे छोड़ना। सही। और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। इसका सीधा असर हृदय गति पर पड़ता है। हृदय को कम मशक्कत करनी पड़ती है और जब हृदय शांत होता है तो रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह अधिकतम हो जाता है। और इसी ऑक्सीजन के बेहतर प्रवाह के साथ न्यूरोकेमिस्ट्री की बात आती है। गायत्री चैतन्य के अनुसार इस प्रक्रिया से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर में भारी कमी आती है और सेरोटोनिन में वृद्धि होती है। हाँ, जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। इसे एक प्राकृतिक एंटी डिप्रेसेंट माना गया है जो मानसिक तनाव से होने वाली शारीरिक बीमारियों को रोकता है। ये काम, क्रोध, चिंता और भ्रांति को दूर करता है। यहाँ ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि एक प्राचीन मंत्र को सीधे कॉर्टिसोल और सेरोटोनिन जैसे वैज्ञानिक शब्दों से क्यों जोड़ा जा रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि गायत्री चैतन्य इस प्राचीन ज्ञान को आज के वैज्ञानिक संदर्भ में समझा रहा है। कॉर्टिसोल और सेरोटोनिन के बीच का संतुलन हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को तय करता है। कॉर्टिसोल वह रसायन है जो शरीर में खतरे का अलार्म बजाता है, जैसे अक्सर फाइट या फ्लाइट मोड कहा जाता है। एकदम। लगातार तनाव में ये अलार्म कभी बंद नहीं होता। गायत्री चैतन्य यह समझाता है कि मंत्र की ध्वनि और श्वास का तालमेल इस अलार्म को बंद कर देता है। जब कॉर्टिसोल गिरता है और सेरोटोनिन बढ़ता है तो न्यूरॉन्स के बीच संवाद सुचारू हो जाता है, जिससे मनोदैहिक बीमारियां जड़ से खत्म होने लगती हैं। हाँ, साइकोसोमैटिक बीमारियां। यही कारण है कि इसे क्रोध और चिंता का अंतिम निवारण माना गया है। ये तो हुई शारीरिक और न्यूरोकेमिकल विज्ञान की बात, लेकिन अब हमें गायत्री चैतन्य के उन दावों की ओर मुड़ना होगा जो सूक्ष्म ऊर्जा से संबंधित हैं, जो आधुनिक विज्ञान की सामान्य समझ से बहुत आगे जाते हैं। बिल्कुल। इसमें कुछ बेहद चमत्कारिक दावे किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें बताया गया है कि दरभा घास के साथ मंत्र का जाप कर रोगी को छूने से उसका रोग ठीक हो जाता है। सही। इसके अलावा कोई भी दवा लेने से पहले जाप करने से उस दवा का प्रभाव एक मल्टीविटामिन या एंटीबायोटिक जैसा हो जाता है। एक रासायनिक गोली के गुणों को ध्वनि की ऊर्जा कैसे बदल सकती है? देखिए, यहाँ चर्चा भौतिक विज्ञान से आगे बढ़कर सूक्ष्म ऊर्जा के हस्तांतरण में प्रवेश कर जाती है। गायत्री चैतन्य में भौतिक पदार्थों पर ध्वनि के सूक्ष्म प्रभावों को बहुत महत्व दिया गया है। दरभा घास को
कई प्राचीन परंपराओं में ऊर्जा का एक कुशल सुचालक माना गया है। एक कंडक्टर की तरह। हाँ, तर्क यह है कि मंत्र जपने वाले के भीतर जो उच्च आवृत्ति उत्पन्न होती है वो दरभा घास के माध्यम से एक लेजर बीम की तरह सीधे रोगी के शरीर में प्रवाहित की जा सकती है। और दवाइयों वाले दावे का क्या आधार है? दवाइयों के संदर्भ में माना गया है कि हर पदार्थ की अपनी आणविक संरचना होती है। गायत्री चैतन्य का दावा है कि विशिष्ट ध्वनि तरंगे दवा के भीतर मौजूद रासायनिक अणुओं को इस तरह से पुनर्व्यवस्थित करती हैं कि उसका उपचारात्मक गुण बढ़ जाता है। इसीलिए साधारण दवा भी एंटीबायोटिक या मल्टीविटामिन जैसी बन जाती है। बिल्कुल, ये ध्वनि द्वारा पदार्थ के गुणों को बदलने की अवधारणा है। इसमें एक और दावा है जो इसी सूक्ष्म ऊर्जा की अगली कड़ी है। गायत्री चैतन्य में लिखा है कि मंत्र से अभिमंत्रित जल पीने से भूत प्रेत जैसी अलौकिक बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। हाँ, ये भी एक बड़ा दावा है। और इन सबसे ऊपर जो दावा है वो किसी को भी अचंभित कर सकता है। अनीता अरविंद सराफ द्वारा संकलित गायत्री चैतन्य में स्पष्ट रूप से ये दावा किया गया है कि इस मंत्र में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को समूल नष्ट करने की शक्ति है। ये सबसे गंभीर दावों में से एक है। हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हम पूरी तटस्थता के साथ केवल गायत्री चैतन्य में दी गई जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, बिना किसी का पक्ष लिए। ये देखना दिलचस्प है कि आस्था किस प्रकार इसे एक चमत्कारिक मेडिकल विकल्प मान लेती है। कैंसर को ध्वनि से नष्ट करने का क्या तर्क दिया गया है? विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखें तो गायत्री चैतन्य इस मंत्र को जीवन और मृत्यु के बीच का परम रक्षक मानता है। कैंसर मूल रूप से कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन की बीमारी है। यह विचार सेलुलर मेमोरी या कोशिकाओं की स्मृति के सिद्धांत पर आधारित है। कोशिकाओं की अपनी याददाश्त। हाँ, इसका मानना है कि यदि कोई बाहरी कारण कोशिकाओं को विकृत कर सकता है तो एक अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा उन कोशिकाओं को वापस उनकी मूल स्वस्थ स्थिति में रीसेट भी कर सकती है। एक तरह का सिस्टम रीबूट। बिल्कुल, यह आत्मचिकित्सा की चरम क्षमता पर आधारित विश्वास है, जहां ध्वनि को म्यूटेशन को उलटने में सक्षम माना गया है। इन सभी वैज्ञानिक और असाधारण दावों को गहराई से समझने के बाद गायत्री चैतन्य में उद्धृत ऋग्वेद के एक श्लोक का उल्लेख करना चर्चा को समेटता है। श्लोक है, हे आदित्य, रोगों को दूर करें, विरोधों को दूर करें, दुर्विचारों को दूर करें और पापों को दूर करें। ये ऋग्वेद का श्लोक इस पूरी अवधारणा का सबसे सटीक निष्कर्ष है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। एकदम सही। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर में बीमारी का ना होना नहीं है। इस श्लोक में शारीरिक रोगों, मानसिक दुर्विचारों और आध्यात्मिक पापों तीनों को मिटाने की प्रार्थना की गई है। गायत्री चैतन्य इसी संतुलन को प्राप्त करने का मार्गदर्शक है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर विचार करें तो एक बहुत ही गहरा प्रश्न उभर कर सामने आता है। आध्यात्मिक आस्थाओं को अगर एक पल के लिए किनारे रख दें तो भी ये विचार अपने आप में कितना गहरा है कि केवल एक विशिष्ट ध्वनि का निरंतर दोहराव और एक निश्चित लय में ली गई सांसें मानव शरीर की आंतरिक जैव रासायनिक संरचना को इतनी गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या ध्वनि और मानव शरीर विज्ञान के बीच अभी भी ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें खोजना बाकी है। बिल्कुल, क्या हमारी अपनी आवाज हमारी फार्मेसी बन सकती है? इसी विचार के साथ इस गहन चर्चा को तेजी से यहीं समाप्त करते हैं।